हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप। पहला है कि समान या असमान क्षेत्र में बल आघूर्ण सभी दिशाओं में अनुभव करता है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि एक दिशा में साम्यावस्था में हो सकता है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि दो दिशाओं में साम्यावस्था में रहेगा और दोनों साम्यावस्था में अस्थायी है। फिर दो दिशाओं में साम्यावस्था में रह सकता है, उनमें से एक स्थिर रहेगी जबकि दूसरी अस्थिर साम्यावस्था रहेगी। तो चार विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो कोई हमारा लूप है बच्चों, धारा लूप। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में है बच्चों तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है टाउ, वो होता है एम बी साइन थीटा। जहाँ पे एम क्या है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण लूप का, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है बच्चों, थीटा चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है। अब यहाँ से बच्चों m बराबर देखें तो ये होता है n आई ए, जहाँ पे n क्या है बच्चों, लूप में फेरों की संख्या है बच्चों इस प्रकार से धारावाही लूप में। और आई क्या है बच्चों यहाँ पर, या फिर ये कह लें कुल लूप की संख्या, और आई क्या है, उसमें बहने वाली धारा है, और ए क्या है बच्चों, उसका क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से ये हमारा चुंबकीय जो आघूर्ण है उसका परिमाण होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा क्या होती है बच्चों, तो m की दिशा ज्ञात करने के लिए लूप में जो धारा बह रही है बच्चों, उसकी दिशा में अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को मोड़ेंगे धारा की दिशा में। तो जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होगा। जैसा कि बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई हमारा लूप है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, या फिर इस प्रकार से बना लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस लूप में मान लीजिए धारा इस दिशा में ऐसे प्रवाहित हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ले जाएं बच्चों, और ये धारा की दिशा में गोल गोल मोड़े अपनी चारों उंगलियों को दाएं हाथ की, तो जो अंगूठा की दिशा होगी बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से इस तल के अभिलंबवत इस प्रकार से बाहर की ओर होगी। तो ये हमारा जो है बच्चों चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी। उसके बाद बच्चों में यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई हमारा धारावाही छड़ है या तार है बच्चों इस प्रकार से। मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस प्रकार से बी, और यहाँ पर कोई बच्चों इस प्रकार से छड़ है, इसमें धारा इस प्रकार से आई इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बच्चों थीटा है, और इस तार की लंबाई जो है बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए एल है। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है बच्चों होता है आई बी एल साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है बच्चों, इस प्रकार से कोण यहाँ में दिख रहा है बच्चों। और इस चुंबकीय बल की दिशा किधर होती है बच्चों, तो इसके लिए हम धारा की दिशा में अपनी चारों उंगलियों को मोड़ेंगे दाएं हाथ की, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बच्चों उनको मोड़ेंगे बच्चों, धारा की दिशा में चारों उंगलियों को फैला करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे। तो जो अंगूठा की दिशा होगी बच्चों वो हमारा इस पर चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यहाँ पर बच्चों देखें तो यहाँ पर बच्चों अगर हम धारा की दिशा में चारों उंगलियों को फैलाएं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़े तो अभिलंबवत भीतर की ओर होगी बच्चों, यहाँ पर भीतर की ओर यहाँ पर बच्चों चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो इसी प्रकार से बच्चों हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों चलिए हम साम्यावस्था की बात कर लेते हैं। तो साम्यावस्था का अर्थ होता है बच्चों को वह अपनी अवस्था में स्थिर हो बच्चों। तो यहाँ पर साम्यावस्था दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई एक अस्थाई। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, ये जो मान लीजिए इस प्रकार से कोई कटोरा है बच्चों, उसमें हमारी कोई गेंद रखी है इस प्रकार से, तो ये अभी साम्यावस्था में है। तो अस्थाई साम्यावस्था का तात्पर्य होता है कि अगर उसको साम्यावस्था से थोड़ा हिलाया जाए तो अगर वो अपनी अवस्था में पुनः आने का प्रयास करे साम्यावस्था की अवस्था में, तो बच्चों उसे हम अस्थाई अवस्था कहते हैं, साम्यावस्था। जैसा कि यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस गेंद को चाहे इधर की ओर अथवा इधर की ओर थोड़ा सा भी कहीं अगर ले जाएंगे तो ये पुनः छोड़ने पर ये इसी अवस्था में पुनः आने का प्रयास करेगा, तो इसे हम अस्थाई साम्यावस्था कहते हैं बच्चों। और इसी तरह अगर हम अस्थाई साम्यावस्था की बात करें बच्चों, तो जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से बच्चों है उल्टा उल्टा बर्तन मान लेते हैं बच्चों, और इस पर बच्चों कोई गेंद रखी है तो अभी भी ये साम्यावस्था में है। किंतु अगर जरा सा भी इसको इस स्थान से इधर उधर विस्थापित करेंगे तो ये यहाँ से बच्चों गतिमान हो जाएगी और पुनः यहाँ पर स्वतः लौट कर नहीं आएगी। तो इस साम्यावस्था को हम कहते हैं अस्थाई साम्यावस्था। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप है तो उस पर किस प्रकार से बल आघूर्ण लगेगा, इस पर बच्चों हमें बताना है। चार विकल्प है। तो यहाँ पर बच्चों पहला कहा जा रहा है
कि समान या असमान क्षेत्र में बल आघूर्ण सभी दिशाओं में अनुभव करता है। यहाँ पर बच्चों जैसा कि हम देखें कि ये जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है वो होता है NIA B साइन थीटा। तो यहाँ पर बच्चों यदि थीटा बराबर बच्चों 0 डिग्री हो जाए या फिर पाई हो जाए बच्चों इस प्रकार से 180 डिग्री, तो इन दोनों अवस्थाओं में जो है बच्चों यहाँ पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है इन दोनों दिशाओं में लगने वाला बल आघूर्ण 0 होगा, तो सभी दिशाओं में बल आघूर्ण नहीं लगता है बच्चों। तो अतः ए विकल्प हमारा गलत है। फिर बी विकल्प देखें तो एक दिशा में साम्य अवस्था में हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर दो दिशाओं में साम्य अवस्था हो सकता है बच्चों, एक तो थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये भी बच्चों हमारा विकल्प गलत है। तो उसके बाद है कि दो दिशाओं में साम्य अवस्था में रहेगा, दोनों साम्य अवस्था में अस्थायी है। और डी विकल्प है कि दोनों दिशाओं में साम्य अवस्था में रह सकता है, उनमें से एक स्थिर रहेगी जबकि दूसरी अस्थिर रहेगी। चलिए बच्चों इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 कब होगा बच्चों, मान लीजिए कोई हमारा इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए कोई हमारा धारावाही लूप है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों हम दोनों स्थितियों को देख लेते हैं, एक तो थीटा बराबर 0 डिग्री और दूसरा थीटा बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कोई हमारा धारावाही लूप है, इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो हमें पता है बच्चों यहाँ पर जब हम चुंबकीय आघूर्ण की दिशा देखेंगे बच्चों, तो धारा की दिशा में अपनी चारों उंगलियों को मोड़ेंगे दाएं हाथ की, तो अंगूठे की दिशा बच्चों इस दिशा में होगी, लंबवत इस तरफ बाहर की ओर। तो ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी। और इसी दिशा में बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिख रहा है कि ये थीटा बराबर 0 डिग्री की बच्चों अवस्था है इस प्रकार से। इस दिशा में थीटा का मान जो है बच्चों वो 0 डिग्री है। और दूसरी अवस्था बच्चों देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों एक और धारावाही लूप बना लेते हैं। और बच्चों इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि जो यहाँ पर इस प्रकार से अभिलंबवत भीतर की ओर इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर होगा इस तरफ से पीछे की ओर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। और यहाँ पर भी बच्चों अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में बच्चों मान ले बाहर की ओर, बच्चों यहाँ पर क्या होगा इस प्रकार से, ये हमारा थीटा बराबर 180 डिग्री वाली दिशा है। अब बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों ही अवस्थाओं में ये जो टाउ का मान है बच्चों वो 0 होगा, यानी कि साम्यावस्था में होगा बच्चों ये दोनों ही अवस्थाएं। तो ये दो दिशा में साम्यावस्था ये तो निश्चित है, लेकिन कौन सी स्थिर है कौन सी अस्थिर है या दोनों अस्थायी, इसकी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखें तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा था कि अस्थायी साम्यावस्था का तात्पर्य है कि अपनी अवस्था से थोड़ा सा विचलित करने पर वह पुनः अपनी अवस्था में लौटने का प्रयास करे तो अस्थायी है, अगर लौटने का प्रयास नहीं करता है तो वो अस्थायी है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इस प्रकार से अगर हम इसको थोड़ा सा विचलित करते हैं बच्चों अपनी अवस्था से, तो मान लीजिए इसको अब हम इस प्रकार से बना लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से बच्चों धारावाही लूप को बना लेते हैं। इस प्रकार से, और इसमें बच्चों ये धारा बह रही इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि ये बल किधर लग रहा है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर धारा की दिशा में चारों उंगलियों को ले जाएं अपने दाएं हाथ की और वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर मोड़े बच्चों इस प्रकार से। तो इसमें जो बल है बच्चों इस प्रकार से लगेगा, यानी यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो बल की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों, इस तरह की से बच्चों। और यहाँ पर बच्चों देखें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा बल की दिशा, यानी बच्चों ये पुनः जो है इसको घुमा करके वापस इसी अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है बच्चों। तो ये हमारी अस्थाई साम्य अवस्था है बच्चों इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री बच्चों। तो यहाँ पर भी बच्चों इसको थोड़ा सा विचलित करते हैं अपनी अवस्था से, तो ये हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। अब बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि अब बल किधर लगेगा, क्या इसको उसी अवस्था में लाने का प्रयास करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस भुजा की बात कर ले तो धारा की दिशा में अगर हम
अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएं बच्चों, और बच्चों फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़े। तो यहाँ पर बच्चों जो अंगूठे की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी बच्चों, बल की दिशा, और यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से होगी। तो यानी ये जो लगने वाला बल आघूर्ण है बच्चों, ये इसको इस अवस्था से दूर लेके जा रहा है बच्चों, उस दिशा में वापस लौटा के नहीं ला रहा है। तो यानी हमारी ये अस्थायी साम्य अवस्था है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर अपने विकल्पों को देखें तो ये सी विकल्प हमारा गलत है कि दोनों साम्य अवस्था में अस्थायी है। दो दिशाओं में साम्य अवस्था में रह सकता है, उनमें से एक स्थिर रहेगी जबकि दूसरी अस्थिर। ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।